भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद मजबूती से खड़े हैं। वो भी यही कहते हैं कि 27 में फिर से बीजेपी आएगी और मुख्यमंत्री बनने का तब बात कहते हैं। वो तो समय जब आएगा ना तब संजय निषाद से जवाब पूछा जाएगा कि जो बड़े बड़े दावे करते थे कि निषाद पार्टी जो है निषादों का हक अधिकार दिलाने का काम करेगी, हमें कलम का अधिकार दो, हम निषादों को अधिकार दिलाने का काम करेंगे। संजय निषाद से मैं जानना चाहता हूं कि निषाद समाज को कौन सा अधिकार तूने दिला दिया? आज मंत्री हो, बेटा एक विधायक है, पहले जो है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद था, अभी एक बयान दे दिए थे। अभी मैं तमाम जिले जौनपुर में, गाजीपुर में, बलिया में, सुल्तानपुर में, जो अयोध्या, अम्बेडकर नगर आदि जनपदों में मैं गया। इन्होंने एक बयान दिया था कि जो निषाद पार्टी का झंडा ना उठाए वह निषाद कसाई है। तो अभी 4-5 दिन पहले मैं देखा कि संजय निषाद का जो बड़ा बेटा है, जो निषाद पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी है, प्रवीण निषाद, जो संत कबीर नगर से भाजपा के चुनाव चिन्ह पर जो है कि सांसद बना था, वह अपना जो है कि सदस्यता रिन्यूअल कराया भारतीय जनता पार्टी का। निषाद पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी और सदस्य है भारतीय जनता पार्टी का। दूसरा बेटा जो चौरी चौरा से विधायक है, श्रवण कुमार निषाद, वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, न कि निषाद पार्टी का विधायक है। तो हम तो संजय निषाद, आप बताओ कि जो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा और फटका डाल करके काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है तुम्हारा बेटा, तो वह कसाई हुआ। अब ये संजय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर ढिढोरा पीटते रहे, लेकिन कितने निषादों को मत्स्य संपदा योजना का लाभ मिला? क्या संजय निषाद जो है इस पर श्वेत पत्र जारी करेंगे? जो नेताजी ने 1994 में मल्लाह केवट मछुआ समुदाय की समितियों को और स्थानीय निषाद मछुआ जातियों को 10 बरस के लिए मत्स्य पालन का पट्टा दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको सार्वजनिक कर दिया। 3 बरस के लिए बालू मौरंग खनन के पट्टा का अधिकार जो है समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था। ई टेंडरिंग के माध्यम से जोगी की सरकार ने खत्म कर दिया। 5 अप्रैल को निषाद समाज को मान सम्मान पहचान देने के लिए अखिलेश यादव ने निषाद राज जयंती और कश्यप ऋषि जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। जोगी मुख्यमंत्री बनने के 19 दिन के अंदर छुट्टी को कैंसिल करने का काम किया। तो संजय निषाद किस मुद्दे पर निषादों के बीच में जाएंगे? अगर निषादों के बीच में जाएंगे तो जूता चप्पल खाएंगे, लाठी डंडा लेकर के निषाद मल्लाह केवट बिंद कश्यप समाज जो है इनका खदेड़ा करने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी की 27 में खेवन हार बनने की एक तरीके से होड़ में, क्योंकि तमाम होल्डिंगें लगी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी में लौटन राम निषाद किस तरीके से समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और सरकार बनाने में काम करेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले तमाम पत्रकारों ने पूछा था कि निषाद समाज का सबसे बड़ा नेता कौन, अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता कौन, ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद? हमने कहा भैया देखो, इसका परिणाम लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा, आपको मालूम हो जाएगा। अगर संजय का बेटा प्रवीण निषाद अगर संत कबीर नगर से चुनाव जीत जाए तो मान लेना कि निषादों का सबसे बड़ा नेता संजय निषाद है। अगर उसका बेटा हार गया और सपा प्रत्याशी लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद वहां से चुनाव जीत गया तो मान लेना कि निषादों का नेता सबसे बड़ा जो है वह लौटन राम निषाद है। और घोसी में ओम प्रकाश राजभर, जिनको पियरका के नाम से ज्यादा चर्चा में पाया जाता है, मंगरू भैया, तो अगर उनका बेटा अरविंद राजभर चुनाव हार गया और सपा प्रत्याशी राजी राजनाथ जीत गए तो मान लेना कि अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता लौटन राम निषाद है। ओम प्रकाश राजभर जो है को जो है कि राजभर समाज ने नकार दिया है और राजभर और निषाद समाज ने जो है हमारी अपील को स्वीकार करते हुए जो है कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के बेटों को पटकनी देने में का काम किया। हम भी गांव-गांव जा रहे हैं, क्षेत्र जा करके संगठन के नब्ज को टटोलने का और हमारे जो बितके हुए भाई हैं उनको समझा बुझा करके समाजवादी पार्टी के साथ आने का। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यादव और मुसलमान के बाद समाजवादी पार्टी में तीसरा जो वोट सबसे मजबूती के साथ अगर जुड़ गया है और जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो वह समाज जो है कि निषाद बिंद केवट कश्यप माझी समाज है। और यह समाज निश्चित रूप से जो है जिस समाजवादी पार्टी ने निषाद समाज को उनका पुश्तैनी अधिकार देने का काम किया, उनका अधिकार देने का काम किया, मान सम्मान पहचान देने का काम किया, उस समाजवादी पार्टी की नैया का खेवनहार बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो राम और निषाद राज की मित्रता का हवाला देकर हमारे समाज का वोट लूटने का काम किया और सत्ता में आने के बाद निषादों का अधिकार छीनने का काम किया, उसकी नैया में छेद करके
करके उनकी नैया को डुबाने का काम करेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी की नैया संजय निषाद पाल लगाने की बात करें, वैसे ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी की नैया लॉटन राम निषाद पाल लगा सकते। देखिए, संजय निषाद जो है ना कुशल नाविक नहीं है, वह कुशल खेवनहार नहीं है, वह केवल जो है ना कि ढपोर संखी बातें करते हैं। और लॉटन राम जो है कि कुशल नाविक बनकर के, खेवनहार बनकर के समाजवादी पार्टी की नैया को पार लगाने का और भारतीय जनता पार्टी की नाव को डुबाने का काम करेगा। साथियों, लॉटन राम निषाद एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात की जैसे संजय निषाद कहते हैं हम 2027 के खेवनहार होंगे, तो वैसे समाजवादी पार्टी के खेवनहार क्या लॉटन राम निषाद होंगे? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। एक सवाल आपसे हो रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार ये कहते हैं 27 नहीं, समाजवादी पार्टी वाले 47 तक सिर्फ सपने देखें। देखिए, अभी तो केशव प्रसाद मौर्य को हमारी भतीजी जो है पल्लवी पटेल ने सिराथियों में धूल चटा दिया। वो उनका जो है ना स्क्रू ढीला हो गया, मानसिक दिवालियापन के शिकार है, इसलिए कब क्या बोलना है, कब क्या जवाब देना है, तो केशव प्रसाद मौर्य जो है कि पूरी तरह से मानसिक विक्षिप्तता का शिकार होकर के अवार्ड बॉर्ड की भाषा बोलते रहते हैं। और जहां वो पिछड़े वर्ग के नेताओं पर बोलना हो, अखिलेश यादव जी के ऊपर टिप्पणी करना हो, तो उनकी जुबान खुल जाती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि पिछड़ों की बात मत करो, कम से कम जहां मौर्य समाज के ऊपर, साके समाज के ऊपर, कुशवाहा समाज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, उनकी हत्या की जा रही है, तब तो केशव प्रसाद मौर्य की बोलती बंद हो जाती है। आप देखें कि बनारस के दानूपुर, शिवपुर विधानसभा के दानूपुर गांव में जो है कि नीतीश मौर्य की हत्या कर दी जाती है, तो केशव प्रसाद मौर्य नहीं बोलते हैं। प्रिया मौर्य को जो है कि सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खागा फतेहपुर का जो विद्यालय का जो है प्राचार्य ठाकुर बिरादरी का, उसने लड़की को छत से नीचे फेंक दिया, तब केशव प्रसाद मौर्य नहीं बोलेंगे। आजमगढ़ में के सगड़ी में निशा मौर्य का मामला हो, चाहे जो है कि अतरौलिया आजमगढ़ में जो है कि महेंद्र कुशवाहा और शकुंतला कुशवाहा की हत्या का मामला हो, चाहे रसड़ा बलिया में जो है सुरेश कुशवाहा की हत्या का मामला हो, चाहे निघासन में जो है कि हमारे एक मौर्य भाई की हत्या का मामला हो, चाहे बाराबंकी में जो है कि हमारे कुशवाहा मौर्य भाई की हत्या का मामला हो, तब ऐसे मुद्दों पर जो है केशव प्रसाद मौर्य की जुबान नहीं खुलती है। तब तो भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बन करके जो है लगता है कि उनके मुंह में दही जम गई है, घी पर जाती है। तो ये केशव प्रसाद मौर्य हो, संजय निषाद हो, राकेश सचान हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे नरेंद्र कश्यप हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के गुलाम है। और भारतीय जनता पार्टी जो है कि एक मदारी के रूप में जो है जैसे डमरू बजा करके इन बंदर और बंदरियों को नचाने का काम करती है। और यह हमारा जो पिछड़ा समाज, दलित समाज है, वह भारतीय जनता पार्टी के जो गुलाम मानसिकता के नेता हैं, उनके असली चेहरे को पहचान गए। और जो मंत्री है, मंत्री गुलाम नहीं, मंत्री है, मंत्री उनकी औकात का है यार। चपरासी का ट्रांसफर हो जाता नहीं रुकवा सकते, नौकरी देने की बात तो दूर की बात है। केशव प्रसाद मौर्य की बहन का देवर पुलिस का कांस्टेबल, उसका ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर नहीं रुकवा पाए। तो ये केवल जो है कि संघ के इशारे पर जो है उनकी गुलामी को स्वीकार करके अवार्ड बवार्ड बोल करके समाज को गुमराह करने का काम करते। लेकिन हमारा पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, हमारी पीढ़ी के लोग जो है अब भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में, छलावे में आने वाले नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव में पूरे बहुमत के साथ जो है समाजवादी पार्टी के खेवनहार बनकर के सपा की सरकार बनाएंगे, जोगी को भगाएंगे, भाजपा को धूल चटाएंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक सवाल हमेशा उठता रहता है क्योंकि होल्डिंग वार, पोस्टर वार लगातार चलता है। एक होल्डिंग वायरल हो रही थी संजय निषाद की, उस पर लिखा था 27 के खेवनहार, एक तरफ होल्डिंग लगी थी 27 के सत्ताधीश। अब ये सवाल जब उठा तो चर्चा का विषय बना, उसको लेकर भी हमने चर्चा की। क्या संजय निषाद 2027 में भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगा पाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी की नैया पार लॉटन राम निषाद लगा पाएंगे? क्योंकि लॉटन राम निषाद समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कई सवालों को लेकर चर्चा किया, उनसे बात की और उन्होंने अपनी बात बेबाकी तरीके से रखी। आपका क्या मानना 2027 में क्या समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ।